स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जीके एंड जीएस के फेमस 150 प्रश्नों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे दोस्तों। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त का पीएच मान की बात करें तो 7.7% होता है। पित्त का रंग कैसा होता है? तो हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली कहलाती है शिरा को कहा जाता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लीहा में होती है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। रासायनिक विज्ञान के जनक की बात करें तो रदरफोर्ड है। और अगला प्रश्न कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो लिवेजियर है। और यहाँ पर जीव विज्ञान की अगर बात कर दे, अगर कोई भी एग्जाम में पूछे कि जीव विज्ञान के मतलब जनक कौन है, तो अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान के जनक। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस है। निद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो शीशी मक्खी काटने से होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो रासायनिक विज्ञान के जनक कौन मतलब माने जाते हैं? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक है लिवेजियर। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो शीशी मक्खी काटने से होता है। कालाजार या त्वचा रोग किससे होता है? तो बालू मक्खी से होता है। जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है? तो बौने पौधों को लंबा करना, यही कार्य होता है जिब्रेलिन का। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। जल का पीएच मान की बात करो तो 7 होता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एंजाइम किसकी बनी होती है? तो एमिनो अम्ल की बनी होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या की बात करें तो 22 होते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संचालन कहाँ पर होता है? तो जाइलम मतलब जाइलन के द्वारा होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संचालन मतलब इसके माध्यम से, जाइलन के माध्यम से पहुँचता है। दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल होता है। बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और न्यूटन का यूनिट होता है डाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा धातु जिसमें धातु चमक पाई जाती है? तो ये होता है आयोडीन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र अधातु जो विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये कार्बन है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आवृत्ति के द्वारा। भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु होता है एल्यूमिनियम होता है। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ये होता है 70 मिलीमीटर होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का है, विक्षेपण का है एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी ये तीनों का है इंद्रधनुष का उदाहरण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है फ्लोरीजेंस होता है। किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भर जाते हैं? तो ट्राउमेटिन के मतलब सहायता से पौधे की जो होते हैं मतलब जख्म में भर जाते हैं। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। जल को प्रदूषित करने वाला धातु होता है पारा एवं सीसा होता है, जो जल को प्रदूषित करता है। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों कि पारा जो होता है इसका अयस्क क्या होता है? तो इसका होता है सिनेबार होता है। बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं कि सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो पारा का होता है। हरित गृह गैस कौन सी होती है? तो CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CO2 होता है और CH4 होता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है सबसे ज़्यादा मतलब इससे ही हमारे मतलब जो होता है जो वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है CFC। और इसके द्वारा ही जो ओजोन छिद्र में जो छिद्र हो जाता है सबसे ज़्यादा इसी की मतलब कारण जो ओजोन में परत में छिद्र हो जाता है, ये सबसे मतलब डेंजरस मतलब CFC होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? तो 4 जोड़ी होती है। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि केंचुए में कितनी जोड़ी होती है? तो 4 जोड़ी। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त का जीवन काल। श्वेत रक्त का जीवन काल की बात करें तो 1 से 4 दिन होता है। श्वेत कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर का टेम्परेचर का नियंत्रण होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर होता है।
शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपी, जो कानों में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये होता है यकृत होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की बात करें तो ये मोनोसाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग से 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि याद हो जाए। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है तो वो को कहा जाता है सर्वदाता। और सर्वग्राही की बात करें तो ये भी होता है, यानी ये भी ब्लड ग्रुप होता है। मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है तो 16 से 20 प्रति मिनट होता है। और दोस्तों अगर बात करें कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो लॉर्ड यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है तो 16 से यानी 20 प्रति मिनट होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तो प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। यानी नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर कौन सा तत्व पाया जाता है तो टेफ्लॉन पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है तो यह है CO2 है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है तो हैदराबाद में स्थित है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है तो विजय घाट है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूरेसिल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है RNA पाया जाता है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित रहता है तो अमीनो अम्ल के बीच में ये उपस्थित रहता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है राइबोसोम में होता है। कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है तो कैम्बियम होता है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है तो इंडियन म्यूजियम यानी कोलकाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा तो रॉबर्ट हुक ने। भारत में गरीबी को परिभाषित किस आधार पर किया जाता है तो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर किया जाता है कि भारत में कौन गरीब है, यानी गरीबी का मापन किया जाता है कैलोरी के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक यानी बैंक की बात करें तो यह है SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक है। भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है तो विक्रय कर है। इसके माध्यम से यानी भारत के राज्यों का सबसे ज़्यादा राजस्व का प्राप्त होता है। बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता है कि आयात निर्यात बंद, ना आयात होगा ना निर्यात होगा, यही होता है बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यही होता है। भारतीय सिविल सेवा में सफल प्रथम भारतीय है सत्येंद्र नाथ टैगोर है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था तो ईरानियों ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है तो पेट्रोल तथा अल्कोहल का मिश्रण होता है। और एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ऑक्टन से मतलब क्या मापा जाता है तो पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टन से मापते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोयलों को हवा की अनुपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है तो कोक प्राप्त होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है तो ये दूरी का मात्रक है। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है तो ये भी दूरी का ही मात्रक है। और अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है तो आयोडीन पाया जाता है। कवक को यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो माइकोलॉजी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है तो कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है सुंदरबन डेल्टा। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी तो अशोक ने की थी यानी अशोक सम्राट ने। विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो यह है आर्कटिक महासागर है। और सबसे गहरा या सबसे बड़ा कहे तो यह है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो मेक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो यह है इंडोनेशिया है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडीरा है जो अमेजन की सहायक नदी है।
विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जो हड्डियों में मतलब कमजोरी आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। नाग यानी नग्न बीजी किसका मतलब पौधा है, तो यह है पाइनस के पौधा है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं नग्न बीजी किसका पौधा होता है, तो पाइनस का होता है। आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब होती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो ये मस्तिष्क के आधार में होती है पीयूष ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत बार पूछे जाते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है, भारी जल होता है। इंद्रधनुष में किनारों पर कौन सा रंग मतलब होता है, तो बैगनी एवं लाल होता है। दोनों किनारों पर, एक किनारे पर बैगनी और दूसरे किनारे पर लाल होता है। हरे पत्तों वाला पौधा यानी लाल प्रकाश में कैसा दिखाई देगा, तो काले रंग का दिखाई देगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर सेलें हैं। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। और अगला प्रश्न है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नील नदी है। यानी किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो यह होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी सेल्सियस पर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है कांसा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, तो समुद्रगुप्त को दी गई भारतीय नेपोलियन की उपाधि। अगला प्रश्न है कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है, तो इंजन को ठंडा रखना यही होता है रेडिएटर का कार्य। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम, और सबसे बड़ा जनसंख्या के राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किस स्थान पर सिंधी घाट यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो लोथल में। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मालीगांव में। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, तो रेस्पिरोमीटर कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो एथिलीन होता है। छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है, तो कंपना कुंचन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरीश सेवाल के कारण हो जाता है चाय में लाल रस्ट रोग है। और बात करें कि चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो असम करता है। मानव के श्वेत रक्त कण का व्यास कितना होता है, तो 0.007 होता है। डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में मतलब फेमस है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ 2014 में। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 102 वीडियो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।